हो रहा यहाँ पे लेपर्ड ने किल किया है और अभी आपको सुनाई दे रहा है लंगूर की कॉल भी हो रही है। उसने शिकार रखा तो मक्खियाँ लग रही है मक्खियाँ। स्पॉटेड डियर भी है। और दीपांकर से तो अपडेट ले लिया। गाड़ी खराब है भाई। देखिए रोड की हालत ऐसी है कि बेचारा टायर ही बाहर आ गया। लेपर्ड दिख गया, फिर टाइगर दिख गया। हमें तो कभी ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। हम कितनी बार कॉर्बेट आए हैं हमने। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शी व्लॉग्स। और आज आप लोगों को लेकर जा रहे हैं मोहान, जो कि रामनगर से थोड़ी ही दूरी पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही फॉरेस्ट है रास्ते में पूरा। तो वहाँ मैकपाई कॉर्बेट की तरफ जाया जा रहा है और बाकी रास्ते में जो कुछ दिखेगा वो आप लोगों से शेयर तो ज़रूर करेंगे ही। और रास्ते में गेट्स पड़ते हैं बिजरानी जोन का और डिकाला का गेट और गर्जिया देवी का गेट है। और मोहान में भी सफारी होती है। मोहान में भी एक गेट है और उससे आगे भी दुर्गा देवी गेट है। और मोहान और दुर्गा देवी गेट अब थोड़े टाइम में ओपन हो जाएगा। और बाकी अभी झिन्ना जोन खुला हुआ है, ढेला खुला हुआ है, फाटो जोन खुला हुआ है क्योंकि अभी तो बारिश अब बंद ही हो गई है। और बाकी जोन्स भी नवंबर से खुल ही जाएंगे। डिकाला भी खुल जाएगा। और ये आ गया बंजी जंपिंग का। यहाँ पर एक टावर सा आप देख रहे होंगे, ये बना है अभी नया बंजी जंपिंग के लिए। ये इसी रूट पर है जिस रूट पे अभी हम जा रहे हैं, रामनगर से मोहान वाली ढिकुली में ये बना हुआ है। और बंजी जंपिंग आपको पता ही होगा कि रोप के सारे फ्री फॉल की जाती है और वो किसी टावर से भी हो सकती है, बिल्डिंग से हो सकती है या फिर ब्रिज से हो सकती है। और ये टावर सा बना हुआ है और रामगंगा रिवर है बिल्कुल पास में ही। और बाकी अदर एडवेंचर एक्टिविटीज़ शायद यहाँ और भी होती हैं। रिवर राफ्टिंग की चीज़ें भी रखी गई हैं यहाँ पर। और आप देखिए दोनों तरफ जो ग्रीनरी है कितनी सुंदर लग रही है। मानसून के टाइम पे और मानसून के बाद जो ग्रीनरी रहती है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगती है। वैसे तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का फॉरेस्ट है, हमेशा ही हरा भरा रहता है, इसीलिए इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स इस रास्ते में दिखते हैं और हैं भी आसपास में। पूरा जंगल इतना खूबसूरत है तो बढ़िया तो लगता ही है और समय भी। और आगे इसी रास्ते में एक जगह पर काफ़ी कॉल चल रही थी रोड साइड में और एक इन्फॉर्मेशन भी मिली। और अभी इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे लेपर्ड ने किल किया है और अभी आपको को सुनाई दे रहा है लंगूर की कॉल भी हो रही है हल्की हल्की। तो इन्फॉर्मेशन ये मिली कि जो दुकानें हैं यहाँ पर और ढाबे वगैरह हैं, चाय वगैरह की और खाने पीने की दुकानें हैं, तो उनमें से किसी का डॉग लेपर्ड लेकर गया, शायद लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में लेकर गया और उसने पेड़ में रखा हुआ है काफ़ी ऊंचे में। और जो मंकीज़ कॉल कर रहे हैं, अलार्म कॉल्स चल रही हैं, वो उसी पेड़ के ऊपर बैठ के कर रहे हैं। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। तो डॉग तो शायद ज़िंदा नहीं होगा क्योंकि जो लेपर्ड या टाइगर होता है वो अटैक जब करता है अपने शिकार का, वो गर्दन पे अटैक करता है और वो इस तरीके से गर्दन को जकड़ लेता है। उसके पंजे इतने स्ट्रांग होते हैं, उसके दांत इतने स्ट्रांग होते हैं कि बचने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर होती है। और वो बिल्कुल बहुत ज़ोर से दबा देता है। और जब उसको लगता है कि अब शिकार, मतलब चाहे वो इंसान को मारे या किसी जानवर को, तो वो एक ही हमले से इंसान मतलब इतना 90% वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और ऊपर से इतनी पेड़ में खींच कर ले गया है तो बचने के तो चांसेस है नहीं डॉग के। बाकी डॉग्स भी आ गए थे अपने साथ के डॉग को ढूंढने, बड़ा ही बुरा लग रहा था। देखो और इनको भी आभास हो रहा है कि कुछ है, भौंक रहे हैं। वैसे सबको ये उम्मीद रहती है कि क्या पता थोड़ी सी सांस चल रही हो या बच गया हो। वैसे अगर वो ज़िंदा होता तो इतने ऊंचे पेड़ में वो लेकर भी गया भले ही लेपर्ड। अब वहाँ पर है नहीं लेपर्ड, हो सकता है आसपास हो क्योंकि कंटिन्यूस अलार्म कॉल्स चल रही हैं। और बिल्कुल मेन रोड के बगल में ही हैं, डॉग्स वगैरह भी हैं। डॉग्स भी इतना भौंक रहे हैं, वरना वो कूद जाता पेड़ में से भी डॉग अगर ज़िंदा होता तो। अब लेपर्ड की वेट है क्योंकि अभी कौवा ऊपर को आया है। और देखिए बिल्कुल रोड के किनारे दिन दहाड़े इस तरीके से गुलदार घूम रहा है।
और सब लोग देखने के लिए रुके हुए थे उस गुलदार को। आपको दिख रही होगी मक्खियाँ उड़ रही हैं। यहाँ पर उसने डॉग को रखा है, यानी कि अपना किल यहाँ पर रखा हुआ है उसने। और जो गुलदार है यानी कि लेपर्ड आसपास ही होगा, क्योंकि ये जो मंकीज़ हैं वो कंटिन्यूसली अलार्म कॉज कर रहे हैं और डॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा भौंक रहे हैं। और ये बंदर बिल्कुल उसी पेड़ के ऊपर टहनी में बैठा हुआ है। और पता ये चला कि मॉर्निंग में शायद वो आया था और लोगों को कंफर्म नहीं था कि वो डॉग को ले गया या रखा। फिर अभी कुछ देर पहले, मतलब आधे घंटे पहले शायद, वो फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आधे से वापस आ गया। अब वो किस वजह से वापस गया ये नहीं पता। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरीके से लेपर्ड घूम रहा है बिल्कुल रोड के किनारे, और यहाँ आसपास में दुकानें भी हैं, तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे उसे देखने के लिए। जो लेपर्ड्स होते हैं, टाइगर तो वैसे डॉग वगैरह को नहीं पकड़ता है, बहुत ही कम ऐसा देखा होगा, लेकिन जो ये गुलदार होते हैं ना, घरों के आसपास ज़्यादा घूमते हैं। ये हमारे नैनीताल में भी आजकल मार्केट साइड में आ रहे हैं। जंगलों की साइड अगर देखने की कोशिश करो या कैसे कहीं ऐसे जंगलों के रास्ते से जा रहे हो तो आपको गुलदार बहुत कम देखने को मिलेंगे। और ये सुनने में ज़्यादा आएगा कि वो घरों के आसपास है। अभी अल्मोड़ा में रिसेंटली धारानौला बहुत ही मतलब मार्केट वाला एरिया है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ लोग शाम को घूम रहे हैं और वो वहाँ गुलदार देख रहे हैं। दिन के टाइम पे गुलदार दिख जा रहा है, क्योंकि वो डॉग की तलाश में या सोचते हैं कि बकरी या डॉग या फिर गाय को अपना निशाना बना लेते हैं। जंगलों में अब डियर वगैरह से आसान उनको लगता है, क्योंकि डियर वगैरह एकदम तेज़ी से भागते हैं। डॉग्स वगैरह समझ नहीं पाते बेचारे, क्योंकि उनको इतना जंगल का ज्ञान नहीं होता। जो जंगल में रहते हैं जो जानवर, बचपन से ही उनको अपनी प्राणों की रक्षा करना आता है, उनको सेल्फ डिफेंस आता है। बट जो ये बाज़ार में रहते हैं जानवर, उनको नहीं समझ में आता। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि टाइगर आसपास घूम रहा है और गाय कुछ समझ ही नहीं पा रही है, क्योंकि गाय को पता ही नहीं होता ये एनिमल क्या है, ये शिकार भी कर सकता है या हमला कर सकता है। डॉग्स को भी कई बार समझ में नहीं आता। कई वीडियोज़ ऐसे आपने देखे होंगे कि लेपर्ड पे भौंक रहा है डॉग, उससे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, उसको दौड़ा रहा है, और इस वजह से कई बार डॉग बच भी जाते हैं। लेपर्ड एकदम से भाग जाता है, समझ नहीं पाता है। तो यही कारण है कि डॉग को उठाना उनके लिए आसान है, लेपर्ड्स वगैरह को, क्योंकि वो घरों के आसपास छुप जाते हैं लेपर्ड्स। और जैसे ही मौका मिलता है, इस डॉग को भी ऐसे ही उठाया होगा। जैसे ही वो थोड़ा सा अकेले में आया होगा डॉग, और उससे जैसे अकेला होगा डॉग, और जैसे ही उसे मौका मिला एकदम से उसकी गर्दन पकड़ी होगी और तेज़ी से भाग जाता है। फिर उससे छुड़ाने का भी कोई चांस नहीं रह पाता है। चीतल की कॉल भी शुरू हो गई है। चीतल की कॉल शुरू हो गई है। और अब चीतल यानी स्पॉटेड डियर्स की भी अलार्म कॉल स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पर 2-3 बजे से वेट कर रहे थे और 5 बज गया था, शाम का वक्त होने लगा था। वैसे भी पूरा जंगल का एरिया है तो अंधेरा जल्दी होने लग जाता है, और यहाँ से जाने की सोच ही रहे थे कि हो सकता है अंधेरे में आए तो बस थोड़ी देर में यहाँ से चला जाएगा। इतने में ही लेपर्ड आ गया, और देखिए कैसे पेड़ में चढ़कर जा रहा है। लेपर्ड आ गया है। और देखिए कितने आराम से बैठा हुआ है पेड़ में, और लोगों को भी देख रहा है। वैसे इतनी उम्मीद थी नहीं कि ये उजाले में आ जाएगा, ऐसा लग रहा था कि अभी अंधेरे में ही आएगा। और देखिए कैसे देख रहा है कि ऊपर है कि नहीं किल इसका। और अब ये चला गया उसके पास में, पेड़ की डाली में इसने रखा हुआ है और अपना भी वहीं खड़े हुआ है। और देखिए अभी ये वहाँ से उसको उठा के ले आया है और शायद जंगल की साइड जाएगा। और आप देखिए लेपर्ड की पावर कितनी फुर्ती होती है और इसके जबड़े में कितनी ताकत होती है। तो कई लोग हल्के में लेते हैं जैसे टाइगर और लेपर्ड को कि क्या ही कर लेगा, लेकिन देखिए डॉग भी कोई छोटा डॉग नहीं है, इतना बड़ा डॉग था। ये अपने जबड़े से ना गाय और इंसानों तक को खींच लेता है, इतना पावरफुल होता है लेपर्ड।
और आजकल तो आए दिन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और अब लेपर्ड अपना किल लेके चला गया है, आपने वीडियो में देखा होगा। और मंकी की कॉल होने लग गई है, तो हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया, मेहनत थी बहुत सचिन भाई साहब भी हैं, सर भी बहुत देर। तो क्या और सर लोग भी वेट कर ये आप लोगों की हिम्मत है जो लोगों को दिखाने के लिए इतना कुछ करते हैं। और और डॉग को देख के बुरा तो लगा, लेकिन यही फूड चेन है, लेपर्ड के फूड चेन में डॉग आता है, तो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन नेचर यही है। लेपर्ड दिख गया, हमारी इंतज़ार का पूरा फल मिला हमें, और अब हम जा रहे हैं मैकपाई कॉर्बेट की ओर। और जी कैसा रहा? जबरदस्त, मज़ा आया साइटिंग जो हुआ ना कंक्लूड जबरदस्त। हाँ, जो चढ़ा पेड़ पे, हमने पेड़ पे चढ़ते हुए भी देखा, और किल पे गया और किल से किल को लेके गया। और जो वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर्स हैं उनको पता होगा कि ऐसा मोमेंट देखना कितना रेयर होता है। एक तरफ से बुरा भी लगता है, बट यही फूड चेन है, क्या करें। और अब बस हम जा रहे हैं मैकपाई कॉर्बेट, हमने लंच भी नहीं किया, और यहाँ काम देखिए कितनी तेज़ी से चल रहा है। अब उम्मीद है अगली बारिश से पहले हो जाएगा ठीक। अब सीन ही है ना, मतलब लगता तो बुरा ही है कोई डॉग कितनी, क्योंकि बहुत। और मेन बात होती है टाइमिंग की। मेरा और दीपांकर की बात भी हो रही थी, दीपांकर ने कहा चलते हैं, अभी तो अंधेरा होने लग गया। मैंने कहा चल 5-10 मिनट और रुक जाते हैं, और उसी में हमें बेनिफिट मिल गया। हाँ, ये भी एरिया है जहाँ मूवमेंट हो जाती है। और वाइल्ड के एरिया में हमेशा धीरे ही चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, छोटे बड़े स्नेक्स होते हैं। मेनली आजकल बरसात में स्नेक्स बहुत देखने को मिलते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत ध्यान लेकिन सही। और देखिए यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, तो उम्मीद है ये काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ हादसे भी हुए थे, तो ये काम भी बहुत जल्दी ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पानी का फ्लो आता ही है काफ़ी जब बहुत तेज़ बारिश होती है। और वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब है ना, और वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। अब ये बहुत आते हैं यहाँ से, लेकिन हाथी आई नहीं। ओवर ब्रिज बन जाएगा तो फिर हाथियों का मूवमेंट और कॉरिडोर ओपन हो जाएगा। अभी हाथी को 20 किलोमीटर तक सुनाई देता है। वो पहले ही समझ गया होगा यहाँ डिस्टर्ब है, इस रास्ते से ही नहीं आ रहा हो। मैं करता हूँ कॉलेज में। और देखिए सामने मून कितना बढ़िया दिख रहा है, व्हाट एन अमेजिंग साइट। और मैकपाई कॉर्बेट पहुंचने के बाद हमने खाने के लिए बोल दिया है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक मून इतना सुंदर दिख रहा है, थोड़ी हाइट से उसका वीडियो बना के आते हैं। वरना तो सब अटक गया था इस बार। अब चांद नजर आया भाई साहब, बाहर की तरह क्राउड नहीं आ रहा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है फुल मून। अब जाते हैं खाना खाने के लिए। सांबर की कॉल हो रही है। और कॉल चल ही रही थी, तो हम आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े हमें टाइगर दिख गया जो जंगल की ओर जा रहा था, और जैसे ही वो जंगल को चला गया तो हम भी आगे बढ़ गए। बढ़िया सीन हो गया कि पूछो ही मत। सांबर की कॉल हुई थी, चारों की जोड़ी मतलब नंबर 1 हो गई है। और सचिन जी को टाइगर भी दिख गया, लेपर्ड भी दिख गया। सबको मुबारक, बहुत ही बढ़िया। आज लेपर्ड की हमने मतलब सेटिंग पहले करी, फिर टाइगर ही करी। और मुझे लग रहा है रोर करता है कहीं पर अगर
पहले की कहते हैं हाँ। पुराने की बात कितने लोगों को वहाँ मारा, वहाँ की सेना उसके ऊपर कोई नहीं। और सबसे सॉफ्ट जो है इंसान का ही मीट है, और उसको जिसका लग गया ना कि सॉफ्ट भी है, मारना भी आसान है, भाग सकता नहीं है। टाइगर भागता 40 स्पीड और से, मिल भी ज्यादा आदमी भागता 10 स्पीड से। और सबसे ज्यादा इंसान ही मिलेगा। हाँ, इंसान ही और मिलेगा आजकल तो जंगलों में घुस रहे, नालों में घुस रहे, बिल्कुल नालों में। और जिसको पता चल गया भाई साहब ये तो आसान शिकार है, वो तो फिर मैन ईटर होता ही होता है। और सजा सबको होती है, जैसे इंसान को सजा होती है वैसे शेरों को सजा होती है। अब इनको पिंजरा घर में डाल देंगे अपना जू में, तो सजा काटेंगे पूरी आराम से तसल्ली से। वो देखा नहीं आपने, ये भी गया था जो देहरादून के जू में डाल था उसको टाइगर को, उसने अपना मुंह मार मार के नाक छील लिया था पूरा आगे। देहरादून वाले ने? हाँ, पूरा उनकी आदत नहीं है, छोटी सी जगह में क्या ही है। चक्कर देखा नहीं आपने, ऐसे चक्कर मारते रहते हैं। कितने अभी छोटे इलाके हैं जैसे रेस्क्यू उनका सेंटर एग्रेशन भी होता है ना। बहुत छोटी जगह में बहुत रख रहे छोटी हैं जगह उसमें। इतनी टक्करें मारी उसने, जाके बेचारे का नाक से खून निकल आया था पूरा। उनके लिए तो सजा ही है यार। सजा ही है ही सजा। गलत है। मतलब जैसे इंसानों में आप गलत काम करते हो, उन्होंने गलत काम किया तो उनको भी सजा मिली। अब गलत भी अगर तो जी टाइगर भी देख लिया, लेपर्ड भी देख लिया आज, बढ़िया। और बस अब हम आ गए हैं, अब डिनर करते हैं और वापस निकलते हैं हल्द्वानी को। और दीपांकर से तो अपडेट ले लिया था, और बाकी लोग जो हमारे साथ थे जिनके साथ हमारा लग बहुत अच्छा बना, उनसे भी लेते हैं अपडेट। कैसा रहा आज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आप भी मेरे ख्याल पहली बार ही हमें मिले हो। हाँ, सचिन जी पहली बार मिले हैं। ठहरते हैं। हाँ, लेकिन आज ऐसा ही हम चारों का जैसे एक टोकरी के वो पहले लेपर्ड दिख गया, फिर टाइगर दिख गया। हमें तो कभी ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। हम कितनी बार कॉर्बेट आए हैं, हमने मतलब गाड़ी यहाँ कहाँ वहाँ कहाँ सब हमने कॉलिंग सुनी है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा हुआ है कि दोनों चीज़ें दिख गई। दोनों चीजें मतलब चारों मिली हैं। तो चारों में पहले लेपर्ड का किल देखा हमने, मतलब लेके चला गया। फिर टाइगर हमें पूरा दिखा अपना आगे मरदुला साइड पे। तो लेकिन जो सेटिंग ही नंबर 1 हुई है, मजा आ गया। और जिंदगी भर याद रहेगा। हम लोगों ने इतना घूमे होंगे लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज हम लोगों के एक साथ हो गए थे, शायद हमारी किस्मत चमक हाँ, गई। बिल्कुल, बिल्कुल। या कुछ ऐसा हुआ कि मोमेंट ईश्वर ने भी साथ दिया, लेपर्ड भी और टाइगर भी। हाँ। दोनों के दोनों। बहुत कभी बहुत कम होता है ऐसा। बहुत कम होता। हाँ, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। चलिए नंबर 1। तो बस डिनर करते हैं, तो निकल गए हम वापस हल्द्वानी को। अगर कुछ भी रास्ते में दिखा तो दिखाएंगे, क्योंकि अभी फॉरेस्ट का काफ़ी एरिया है, तो लेट्स होप। स्पॉटेड डियर भी है। स्पॉटेड डियर सांबर। गाड़ी खराब है भाई, गाड़ी खराब है। देखो यार, जंगल में गाड़ी खराब है। और उससे पहले देखो जानवर क्रॉस करके कोई अंदर ना हो सर। बहुत रिस्की जगह है भाई, हाथी वाथी भी आ सकता क्या हो गया इनका? टायर भाग भाग जा हो सकता गया है। क्या? टायर ही बाहर आ गया भाई। देखिए रोड की हालत ऐसी है कि बेचारा टायर ही बाहर आ गया है। ये देखो कैसी स्थिति हो रही गाड़ी की। एक्सल टूट गया शायद। एक्सल टूट गया। और देखिए बिल्कुल घने जंगल में, जहाँ पे लेपर्ड, टाइगर, हाथी सबका मूवमेंट है, इन बेचारों की गाड़ी का एक्सल टूट गया। और इस सिचुएशन में इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि गाड़ी छोड़ के ही जानी पड़ी। एक यहाँ खड़ा है, एक ने क्रॉस कर लिया। इसलिए जंगल में आराम से चलिए, सेफ चलिए। रोड साइड पे खड़े हैं। जाकर देखिए, बहुत अच्छे पूरी फैमिली है। घूम घूम के कैसे आ रहे हैं।
वहाँ पे लोगों ने चिकन विकन या कुछ खाया होगा, नॉन वेज या कुछ। और रोड में इतने सारे जैकल आए हुए हैं, यानी कि सियार। एक और भागा, तो पूरी फैमिली है उनकी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भागा, देखिए। कितने सारे और ये सब चले गए साइड में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि स्कैवेंजिंग करते हैं। तो जो तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और बने रहिए ऐसे एक्साइटिंग कंटेंट के लिए।